नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और परशुराम जी की पहली मुलाकात कब और कहां पर हुई और उस पहली मुलाकात में श्री कृष्ण ने अपने परिचय में परशुराम जी को क्या बताए। इसके साथ ही आप लोग यह भी जानेंगे कि श्री कृष्ण के कुल का ही सदस्य वनवासियों का राजा कौन था तथा उस स्थान के बारे में जानेंगे जो पहले से ही निश्चित था कि यहाँ पर यादवों और अन्य राजाओं के बीच महान युद्ध होगा जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। तो मित्रों, बात उस समय की है जब जरासंध विशाल सेना के साथ मथुरा को चारों ओर से घेर लिया था। तब श्री कृष्ण और बलराम जी जरासंध से अपने को छिपाते हुए धीरे से मथुरा से निकल गए। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई साह की पर्वतमालाओं से अलंकृत करवीपुर में जा पहुंचे, जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंचकर वे दोनों वीर बेड़ा नदी के तट पर ही बढ़े हुए बरोहों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उद्दीप्त तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी विद्यमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और वल्कल धारण किए हुए थे। तब उन दोनों ने परशुराम जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोला, विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो हमें उत्तर देंगे, उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है, जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े हों तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज में ही रह गए और वहीं उनसे संकित रहकर बड़े हुए हैं। प्रथम किशोरावस्था प्राप्त होने पर हम दोनों भाई कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिठा दिया। तत्पश्चात सरा से गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। तदंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उसमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी सुने, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है, अतः अकृतार्थ होकर ही हम लोग वहां से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही हैं। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहां से निकल आए हैं। दोनों भाइयों की इतनी बातें सुनने के बाद परशुराम जी ने उन्हें धर्मयुक्त उत्तर दिया, श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो। अब आगे जो बात कहता हूं उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने करवीपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया है। श्री कृष्ण, इस करवीपुर में इस समय वासुदेव रहता है, जो श्रृंगाल नाम से विख्यात है। वह सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। उस राजा श्रृंगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला है। अतः इस करवीपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता है।
अब तुम जरासंध के साथ जहां युद्ध करोगे उस स्थान का परिचय देता हूं। यहां से हम लोग उस रमणीय एवं श्रेष्ठ नगर क्रौचपुर में चलेंगे। श्री कृष्ण वहां तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न एक राजा राज्य करते हैं, उनका नाम है महाकपि। वे बनवासी जनपद तथा वहां के निवासी प्रजाओं के अधिपति हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते आंडूह नामक तीर्थ में जा पहुंचेंगे और वहां एक साथ मिलकर रहेंगे। तब वहां से उतरकर हम लोग गोमांतक नाम से विख्यात शैल पर जा पहुंचेंगे। उस गोमांतक नामक शैल के शिखर पर रहकर वहां के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग युद्ध द्वारा धावा करके जरासंध को जीत लोगे। वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथों में शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण वहां देवताओं ने यादवों तथा अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाने वाली है। श्री कृष्ण इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एक महान संग्राम होगा, जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण तुम पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज गोमांतक पर चलो। जरासंध के युद्ध में भी विजय श्री तुम्हारा ही वर्ण करने के लिए प्रस्तुत है। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।